कि अगर कोई भी क्वेश्चन सपोज कि नहीं हो रहा है तो इसको ईगो पे नहीं लेना है कि एक इंटेलिजेंट गेस करना है। ये इम्पोर्टेंट है, इंटेलिजेंट गेस कर। हम जीके से स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, क्योंकि जीके 10 क्वेश्चन आना था, वो हाँ। आपको या तो आता है या तो नहीं आता है। वही 1,2 2,3 का मिड पॉइंट निकालना होगा, वो भी एक नंबर आपको देगा एक ही बार। और बड़ा सा इंटीग्रेशन होगा वो भी आपको एक नंबर देगा। लेकिन टैकल करने का तरीका ये है कि इतना मॉक दे लेता है इंसान कि इसको ये पता रहता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है, वो कहाँ शुरू करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द येट अनदर डिस्कशन। और अभी का जो हमारा व्लॉगिंग कह सकते हो, गाइडेंस सेशन कह सकते हो, जो होने वाला है वो आपने अनुज को देखा हुआ है। हेलो एवरीवन। तो मैं और अनुज डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली अनुज बताना कि आप लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा एज अ डेट तुम लोग का आउट हो ही गया है, तो अब इस टाइम पे जो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, Yes. किस पे फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। Yes. तो मुझे ये लगा कि इस टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एंड द गुड थिंग इज, जैसे मैंने मेरे यूट्यूब के कमेंट में भी, यूट्यूब वीडियो के कमेंट में आया था कुछ डाउट्स कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एग्जाम में 2 घंटे का एग्जाम होता है, 120 मिनट के 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का, 1 मिनट का पर क्वेश्चन है। के लिए आपको 1 मिनट टाइम मिलेगा। उसमें आपको करना कैसे है, राइट। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कभी कभी होता है कि आपके पास में टाइम होते हुए भी आप लोग कुछ छोड़ के चले जाते हो, राइट। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि जिन्होंने कुछ किया है उनसे आप जानिए। अनुज के बारे में तो आप जानते हो। अनुज के बारे में एक चीज बताना मैं भूल गया था कि उन्होंने भाई न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, क्या है फुल फॉर्म? NPCIL, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, NPCIL में इन्होंने साइंटिस्ट की पोस्ट छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन किया है। और आज आप जानकर बड़े खुशी होगे कि हमारे पास में 2 और महानुभाव हैं। पहले महानुभाव है जो कि हम बुलाना चाहेंगे अभिनय कुमार, जो कि सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई, राइट, वहां से बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। शिफ्ट 1 में 94 मार्क्स थे इनके, 99.915% है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, जैसा मैंने बोला था आपको मधुरमा वाले वीडियो में, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सरकारी नौकरी पाकर के भी उनका चुल शांत नहीं होता है, राइट। तो ये हमारे अभिनव जी उसी में से है, अभिनय उसी में से है। अभिनय जैसे आप नाम समझते हो, अभिनय, ये अभिनय में भी काफी एक्सपर्ट है। तो इन्होंने रेलवे आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एनटीपीसी का जो एग्जाम अभी हुआ था, इसमें इनका रेलवे गुड्स गार्ड्स में भी हो गया है। तो इन्होंने ये जो नौकरी नहीं किया और एटीसी की तरफ आ गए। वेलकम अभिनय, यू मे जॉइन अस। हेलो एवरीवन। या तो हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1। एक और बुलाना चाहूंगा मैं। सारे शिफ्ट के लोग यहाँ रहेंगे तो एक अच्छा पता चलेगा कि पेपर कैसा भी आए, टाइम मैनेजमेट हर शिफ्ट वाले कैसे किए हैं उसका आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल, बच नहीं पाओगे, सब कुछ गाइडेंस ये मिलेगा। शिफ्ट 2 है, ये शिफ्ट 1 है, मैं शिफ्ट 3 हूं। और मैं जो अब एक बुलाने जा रहा हूं वो बहुत ही खूबसूरत कह बहुत ही सकते हैं, खूबसूरत। लावण्य निधि, राइट। तो पहले मैं लावण्य निधि को आपको दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद आप लोग लड़का है या लड़की है। लावण्य निधि, so this is Disappoint you guys. तो ये बहुत ही खूबसूरत सी लावण्य निधि है हमारे पास में। ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि लावण्य निधि जब लिस्ट में नाम आया था ना, पहला डाउट होता है ना कि सर टेक्निकल से स्टार्ट करें, नॉन टेक्निकल से स्टार्ट करें, नहीं, या आपका जो भी एक्सपीरियंस है, फिर हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक बार लावण्य का सुनते हैं कि लावण्य आपने कैसे किया था। ये मैंने जो था कि जिस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने डायरेक्ट आया, बनाते गया, किसी तरह का जंप उस तरह का नहीं किया। तो पहले आपके पेपर में टेक्निकल था या नॉन टेक्निकल? मेरे में पहले नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, तो आपने पहले नॉन टेक्निकल सारे कंप्लीट कर दिए। उसके बाद फिर मैं टेक्निकल में गया, काफी टाइम बचा हुए थे क्योंकि बहुत जल्दी नॉन टेक के क्वेश्चन में से सॉल्व हो गए थे। उसके बाद फिर टेक्निकल पे आया, उसके बाद फिर नॉर्मली एकदम कूल माइंड से बनाया और बनते गए। जो नहीं आया उसमें एक
इंटेलिजेंट गेस करना है। ये important है, intelligent guess करना। गेस करते हुए आप एलिमिनेट करते जाइए कि ये आंसर नहीं हो सकते हैं, ये दोनों में से हो सकते हैं या ये तीनों में से। उसके बाद इंटेलिजेंट तो मान लो जैसे आपने 1 से 10 तक क्वेश्चन था, हाँ। आपने 1 से 6 तक सॉल्व किया, 7वें में सपोज कि आपको डाउट हो रहा डाउट हो है, रहा तो है। आपने उसका आंसर लगा दिया था या आंसर बिना लगाए आगे बढ़ गए थे? मैंने लगा दिया था, थोड़ा इंटेलिजेंटली देख लिया। अगर मार्क फॉर रिव्यू का भी एक रहता है उसमें ऑप्शन, आप रिव्यू मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। बाद में अगर टाइम बचे तो फिर आप उस पे जाके कम टाइम है तो किसी भी ऑप्शन में मार के निकल जाए। अगर आपके पास टाइम है तो इंटेलिजेंटली गेस करके आप निकल सकते हैं आगे। ओके, तो मतलब अकॉर्डिंग टू लावण्या, आपको जो क्वेश्चन अगर 100% श्योर नहीं भी हो, उसको छोड़ना नहीं है। नहीं, क्योंकि छोड़ना क्या नहीं। बताओ कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में आप फंस जाओ और वो हाँ, मिस हो जाए। वो मिस हो जाए। मिस नहीं करना, इसमें मिस नहीं करना माइनस है। नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिनय। Yes, sir. अभिनय, आप अपना तो आप क्या बताना चाहोगे कि मतलब आपने कैसा एग्जाम अटेम्प्ट किया था, आप ये बताइए। मेरा तो मॉर्निंग शिफ्ट में था सबसे पहले, तो बहुत सारा टेंशन होता है सुबह में क्या होगा पेपर में, क्या नहीं Exactly. होगा, कैसा हाँ, और होगा, हुआ भी कैसा- वैसा तुम लोगों के हाँ। साथ। तो मतलब पेपर पता नहीं होता है कि आपका शिफ्ट इजी आने वाला है, हार्ड आने वाला है, कुछ नहीं होता। वो बाद बाकी लोग हर शिफ्ट को, अपना ही शिफ्ट को मतलब बोलेंगे कि हाँ ये शिफ्ट सबसे टफ था, ये था, वो था, वगैरह वगैरह करके बातें होती है। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले कूल माइंड होकर के ही जाना है कि हाँ आप चले जाओ एग्जाम देने, बाद बाकी जो होगा सो होगा। मैं तो लास्ट दिन कुछ नहीं पढ़ता हूँ, जो शुरू से ही स्ट्रेटेजी रहा है कि नहीं एक दिन पहले रात में कुछ रिवाइज नहीं करना है, कुछ पढ़ना नहीं है। अगर आप पढ़ लियो तो ठीक है, फिर वो सब को लेकर के जो है तो हम बस इतना ही बात माइंड में लेकर के मतलब एग्जाम हॉल में एंटर लेते हैं। उसके बाद फिर जब पेपर आया तो मतलब हम नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे पहले से, जैसे एसएससी रेलवेज वगैरह के लिए। रेलवे आपने निकाला भी? हाँ जी सर, रेलवे RRB में NTPC आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाले में मेरा गुड्स गार्ड में सिलेक्शन हो गया था। Yes. तो मतलब हम नॉन टेक पार्ट से ही स्टार्ट किए थे और नॉन टेक पार्ट काफ़ी आसान आया था, तो मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा था। और 60 मार्क्स का नॉन टेक होता है, 60 मार्क्स का टेक्निकल होता है, तो 60 मार्क्स में 54 मार्क्स मेरा आ गया था नॉन टेक वाले पार्ट में। Awesome. और टेक्निकल पार्ट में मतलब क्योंकि हम टेक्निकल टच में नहीं थे, तो जो हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह ही था जो लास्ट टाइम में देख पाए थे, क्योंकि हम लोग को भी टाइम पता नहीं चला था। मैं एग्जाम का डेट जल्दी 15-20 दिन लगभग है ना। अब एग्जाम का टाइमिंग 8:30 बजे था ना सुबह? यस सर, 8:30 से 10:30। हाँ 8:30 से। तो आप कैसे, आप भी स्टार्टिंग से शुरू किया और लगाने लग गए या फिर पहले टेक्निकल पे गए या नहीं, हम पहले नॉन टेक पार्ट से स्टार्ट किए थे। नॉन टेक्निकल पार्ट मतलब मेरे से लगभग क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया था। जो नहीं हुआ करंट अफेयर्स का था, क्योंकि करंट अफेयर्स कहाँ से आना है वो पता नहीं चलता। और नॉन टेक पार्ट में मतलब जीके वगैरह भी ठीक ठाक था, तो हो गया वहां से। और तो पहले इंग्लिश किया था या पहले क्या था पहले? नहीं, सबसे पहले हम जीके से स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, क्योंकि जीके 10 क्वेश्चन आना था। वो आपको या तो आता है या तो नहीं आता है, वही होना है। Correct. तो वहां पे आपको टाइम नहीं मिलता, तो बस आप सोचो हाँ ये आता है नहीं आता है करके जीके, फिर इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, तब मैथ्स। ये मतलब नॉन टेक पार्ट में इंग्लिश, रीजनिंग, फिर मैथ्स। ओके, हाँ। उसके बाद टेक्निकल सेक्शन में हम क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा पढ़े हुए, फिजिक्स थोड़ा स्ट्रांग था, तो फिजिक्स को ही अटेम्प्ट किए पहले। फिजिक्स में जितना आता था सारा क्वेश्चन, उसके बाद जाकर के फिर मैथ्स की ओर हम गए थे। ओके, तो आपका 60 में 54 नंबर आया था नॉन टेक्निकल टेक्निकल में और 94 टोटल है, तो 40 नंबर आपके 40 टेक्निकल में आए थे। ओके ओके, नेक्स्ट अपन लोग जो करते हैं, अनुज आप बताना कि आपका क्या स्ट्रेटजी था एग्जाम हॉल में? एग्जाम हॉल में मतलब ये ध्यान रख के आप बताओ कि लोग नर्वस भी होते हैं। बिल्कुल, नर्वस राइट? तो बिल्कुल। तो कैसे टैकल करना है उस 2 घंटे को? नर्वसनेस तो बिल्कुल रहती है, लेकिन टैकल करने का तरीका ये है कि इतना मॉक दे लेता है इंसान कि इसको ये पता रहता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है, वो कहाँ शुरू करना चाहिए। मैंने जितना मॉक दिया, मुझे हमेशा दिखा कि मेरे फिजिक्स में हमेशा 30 में 28, 27 आ रहे थे। तो मैंने वहां ट्राई किया कि मैं शुरू करूंगा फिजिक्स से ही। मैंने फिजिक्स पहले टच की और वहां भी लकीली मेरे से 28, 27 क्वेश्चन बन गए थे। फिर मैंने उसके बाद नॉन टेक क्वेश्चन पे आया। नॉन टेक में सबसे पहले एप्टीट्यूड रीजनिंग किया, फिर इंग्लिश किया और फिर जीके बाद में किया था। और लास्टली मैं मैथ्स में आया था। इसलिए मैथ्स के लिए आया था क्योंकि जो समय मेरे पास बचा था, फिजिक्स के क्वेश्चंस जैसे आए थे मेरे सेक्शन में, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे। उसमें यूनिट्स वगैरह के क्वेश्चंस थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे। फिर लावण्य ने जैसे अभी बताया है कि
इंटेलिजेंट गेस मारना है। तो इंटेलिजेंट गेस मारने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास समय होना चाहिए। एक होता है गेस डायरेक्ट मार दिया आगे बढ़ गए, एक होता है इंटेलिजेंट गेस जिसमें आपको 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देना। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो वो टाइम मेरे पास बच गया था क्योंकि मेरा पैटर्न ऐसा था कि मैं बचा लिया। ओके। तो लास्ट में फिर मेरे पास नियरली 10 to 12 क्वेश्चंस बचे थे जो नहीं आते थे, आउट ऑफ बॉक्स थे मेरे लिए। तो फिर मैंने वही जितने मेरे से एलिमिनेट हुए एलिमिनेट किया, नहीं तो जैसे तो आपका ये बताना कि आपका टेक्निकल में कितना था, नॉन टेक्निकल में कितना? मेरा टेक्निकल में 51 था और नॉन टेक में 50 था। 51 एंड 50। ओके। तो गाइस आप देख सकते हो, एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे अभी आप बता रहे हो कि आपने नॉन टेक में बहुत ज्यादा खींच लिया। यस सर, राइट। यस मतलब सर। और अगर नॉन टेक में सपोज आपने खींच दिया, क्योंकि अगर आपने एसएससी का किया हुआ है, जैसे मैं बोलूं मैंने कभी आज तक नॉन टेक का पढ़ाई नहीं किया था और मेरे 60 में 58 नंबर आए थे टेक्निकल सेक्शन में, राइट। और 43 मार्क्स आए थे मेरे नॉन टेक्निकल में। तो मेरा भी जैसे अब मैं अगर पहले अटेम्प्ट करता, सपोज मैं पहले जीके अगर ले लेता, तो हो सकता है मैं उसी टाइम पे डिमोटिवेट हो जाता। हाँ, फंस तो जाता। मैं मैथमेटिक्स मैंने शुरू किया मैथमेटिक्स मतलब टेक्निकल सेक्शन से, तो 30 में 30 मेरे मैथ में थे और 30 में 28 मेरे फिजिक्स में थे। दैट इज डिपेंडिंग, क्योंकि मैं पढ़ाता था, मेरे को लगता था कि मैं इसमें कर ले जाऊंगा। फिर आया मैं नॉन टेक्निकल में, तो नॉन टेक्निकल में मेरे साथ भी वही हुआ कि जो क्वेश्चन आता गया उसको मैंने लगाता गया और जो नहीं आ रहा है वही एलिमिनेट किया। ऑब्वियसली Guess मारना ब्लेंड गेस तो नहीं मारेंगे, हाँ। अपन लोगों ने जो भी हुआ मैंने उस तरीके से सॉल्व किया। राइट। रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस। हाँ। मुझे लगा मेहनत बेकार हो जाती, गाइडेंस बेकार हो जाता पूरा। ओके। ओके। तो ये था कि आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे ये टेक्निकल स्ट्रॉन्ग थे, नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग थे। मेरा जो है नॉन टेक्निकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों लगभग 51-52 था। 51-50 तो इक्विवेलेंट था। तो आप कह सकते हो हर शिफ्ट के लोग हैं और हर तरीके से बस वही है कि अगर आपने सिलेबस कवर किया हुआ है तो आपको एग्जाम जो है देना चाहिए। और एग्जाम देने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ये तो नहीं आ रहा है, इसको भी आके देखता हूँ। क्योंकि आपको क्या पता, मान लो अगर 110 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 क्वेश्चन आपने तुक्का लगा दिया, तो क्या पता 3 क्वेश्चन वहां से बिल्कुल होता ही है। इन वर्स्ट केस 2 से 3 क्वेश्चन 10 में से तो होते नहीं है। और यही रीजन एक कट ऑफ हाई जाता कट ऑफ का है right? यही कि अगर आप नेगेटिव मार्क्स हटा दो तो 94 मार्क्स आपके आए हैं। हाँ। मतलब कि 26 आपके गलत हुए हैं। राइट। हाँ, क्योंकि तो मतलब 120 तो सब अटेम्प्ट 26 गलत हुए हैं, तो 26 में 1/3 अगर होता तो 9 नंबर कम कर दो, 87 कट ऑफ पहुंच जाता। हाँ। राइट। सेम ऐसे ही हम अपन का देख लो, 101 जो हम ला रहे हैं, 101 आपका है, 104 आपका है, तो सबका जो है ये कट ऑफ जो है 95-96 के आसपास आ जाता। फिर आप कहते हैं कि यार हाँ कट ऑफ मैनेजेबल है। तो ये आपका कट ऑफ इसलिए हाई है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। करेक्ट। एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहो एग्जाम जाने के पहले, क्या एग्जाम हॉल से पहले क्या करना चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी आप बताना चाहो अभिनय। बस चिल रहना है, हाँ। एकदम कूल माइंड होकर के एग्जाम देना है। और नेगेटिव बात बहुत होते रहेगा लास्ट टाइम में, आपको ये नहीं करना है, नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं लेना, वो सब कुछ नहीं होता है। आपका फाइनल मेरिट जो बनेगा वो सिर्फ पॉजिटिव मार्क्स से ही बनता है। और इधर उधर का वीडियो में ये लोग मिसगाइड करेंगे कि आपको नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपका रैंक नीचे होगा, आपका ये ऊपर होगा, वो सब कुछ नहीं होता है। इसमें तो नहीं होता है। नहीं, इसमें नहीं होता है। मिसगाइडेंस बहुत वो मिसगाइडेंस लोग करते हैं, तो आपको भी मिसगाइड करेंगे, तो आप लोग को वो नहीं करना है। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, पूरा 120 में 120 अटेम्प्ट कीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका जो मेरिट बनेगा वो आपको पॉजिटिव मार्क्स पे ही बनेगा। कोई नेगेटिव मार्क्स का खेल नहीं है। आराम से वहाँ सारा 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। लावण्य आप भी कुछ बोलना चाहोगे? सब कुछ तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोल ही दिया है, बस यही और एक कहूंगा। बात और ये बोलना चाहेंगे कि मतलब कभी दे दे भाई, दे दे, तीनों मतलब- शिफ्ट का तू बताएगा। नहीं मतलब आप जिस पार्ट में स्ट्रांग हैं आप स्टार्ट वहां से लीजिए। हाँ। कोई भी आपका टेक्निकल में नॉन टेक्निकल में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप यहाँ से लीजिएगा तो आप यहाँ टाइम बचा लीजिएगा, वहां से लीजिएगा तो टाइम पर क्वेश्चन 1 मिनट मिल रहा है आपको, आप स्टार्ट वहीं से लीजिए। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं, स्ट्रांग है, वहां से स्टार्ट कीजिए ताकि आपके पास टाइम लास्ट के लिए बच जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन सपोज कि नहीं हो रहा है तो इसको ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं इसको तो हमें इसका तो मैंने टफेस्ट क्वेश्चन मैंने एग्जाम पहले मेरे से सब सॉल्व हो जाता था, अभी क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो लो दोबारा भी सॉल्व करते ईगो हैं पे नहीं दोबारा। लेना है कि- सारे क्वेश्चन भले वो आपको सबसे हलवा टॉपिक का होगा, 1,2, 2,3 का मिड पॉइंट निकालना होगा, वो भी 1 नंबर आपको देगा। एक ही मार्क्स और बड़ा सा इंटीग्रेशन होगा, वो भी एक वो भी नंबर आपको 1 देगा। नंबर देगा। तो अगर आपको इंटीग्रेशन सपोज आपने सॉल्व किया
और आपका नहीं आया आंसर, तो अगर छोटा मोटा है तो समझ में आ जाता है कि मैंने किया है। हाँ। एक होता है कि हमको आइडिया नहीं लग रहा है फिर भी हम लगे पड़े हैं, लगे, तो क्योंकि- उससे बढ़िया है कि आप आगे चले जाओ, क्या पता कि आगे जो है क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से हो। होता हाँ, यही हाँ, होता है, यही होता है। यही होता मेरे है। शिफ्ट में भी हुआ था 110 के बाद, मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल थे, सारा एक एक लाइन वाला था। कुछ डिस्टेंस फार्मूला से आ गया क्वेश्चन, मैट्रिसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि आप मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लो, ऐसे करके था। correct। आप फिनिशिंग टच कुछ देना चाहोगे, बताना फिनिशिंग टच, हाँ यही है। बाकी तो मैंने पिछला वीडियोस में बताया ही था सारा चीज मैनेजमेंट को लेके। अब मैं ये बता दे रहा हूँ कि एक दिन पहले बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है अपने आप को कि हम सब अब देख लें, मोटी मोटी किताब लेके उसको लगे एक साइड से वो करने, कुछ भी नहीं करना इस समय। केवल मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करना है। और दूसरी चीज, लास्ट ईयर के पैटर्न को देखते हुए दिमाग में ये नहीं बैठाना कि मेरा पहला शिफ्ट हो सकता है फिर मेरा हार्ड आ जाए, ये हो जाए। हाँ, ये very एकदम important सही point, बात very तो important ये point। है कि हो सकता है इस बार रिवर्स ऑर्डर हो, फर्स्ट बहुत इजी हो जाए और तुम सेफ जोन में करते करते कि हम 95 96 कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जाओ, मैक्स अपना आउटपुट दो, 120 में से जितना जा सकते हो उतना जाओ। वो तो बाद में पता चल जाता है, ठीक है अगर 120 में से मैक्सिमम आउटपुट दे दिए और वो शिफ्ट हार्ड हो गई तो फिर वेल एंड वेरी गुड, उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। Correct। तो फिर पहले से अपना प्री माइंड कुछ नहीं बनाना है, बस अपना एक परफॉर्मेंस के लिए रेडी रहो। और बाकी बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि दिक्कत होगी पेपर में, मॉडरेट आता है, अपना बेस्ट दो और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं वही कहता हूँ कि जैसे मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम हॉल से जब आप बाहर निकलते हो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो तो आपके मन में ये फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, सेटिस्फाइड होना ये चाहिए। फीलिंग आना चाहिए, मुझे जितना कर सकता था मैंने कर दिया। बस ये फीलिंग अगर आ गई आपकी तो हो सकता, अगर देखो अब आपको अपना बुरा नहीं चाहोगे आप, राइट, आपको जितना क्वेश्चन आएगा आप करोगे। बस लापरवाही ये नहीं करनी है, जो कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्जाम के बाद होता है कि यार हमने तो 5 क्वेश्चन छोड़ा था, हम बाद में कर लेंगे, ये चीज नहीं करना है आपको। मार्क्स लगा ही देना है। लावण्या ने बताया मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो आप, करेक्ट, आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख दो। तो एक होता है कि हमने क्वेश्चन उठाया, जैसे आप बोल रहे हो स्टार्टिंग से उठाया हमने, और क्वेश्चन हम सॉल्व करते चले गए, सारे के आंसर लगाते गए, जिसमें डाउटफुल था उसमें भी हमने आंसर लगा दिया, मार्क फॉर रिव्यू करके उसको रख लिया। हम लास्ट तक चले गए 120 तक। और उसके बाद जो है जब हम वापस, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा, अगर आपने शुरू में वेस्ट नहीं किया है बिल्कुल टाइम आपके पास बचेगा। जब रिटर्न आओ और रिटर्न आने के बाद जो आपने क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उसको एक बार सेकंड थॉट दे लो कि क्या पता आपने जो है, क्या पता कि शायद कुछ जल्दबाजी में आपने गलत ही कर दिया हो, या फिर कुछ भी आप एक टाइम बचाए तो एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, करेक्ट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, और जो हमसे हो सकेगा हम लोग करेंगे। एवरीवन इज हियर, एवरीवन ऑफ अस वांट्स यू टू ज्वाइन इन दिस। और अनुज से आपने सुन ही लिया है, मुझसे सुन ही लिया है। लावण्या आप बताइए, एग्जाम फोड़ फाड़ के आप यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। अब जॉब कैसी लग रही है, घर वालों का रिएक्शन कैसा है जॉब में? अरे बहुत मस्त है। मेरा तो एक्चुअली में पहले कोई गोल नहीं था कि क्या करना है, बट इसकी जॉब प्रोफाइल देख के मुझे काफी बढ़िया लगा कि भाई मेरे लिए ये जॉब बना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम देखा, काफी अच्छा है यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट जो है। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, work culture पसंद आएगा, बहुत अच्छा है। जरूर पसंद आएगा। हाँ, मैंने लावण्या का एक, मैं भी लावण्या को शायद याद अभी इनको दिमाग में आया कि मैंने सुना था, समवन वाज डिस्कसिंग कि यार अभी तो इतना क्रेज नहीं है एआई का, उतना क्रेज नहीं है। तो लावण्या बोलता है कि अरे अब ये ड्रीम जॉब बनेगा लोगों का। बिल्कुल करेक्ट, आपने बोला था, मैंने सुना था। तो दिस इज द थिंग, रियली बता रहा हूँ। आज अपन लोग गए थे सिमुलेटर लैब में, वहाँ मस्त फोटो खिंचाई हमने, और वो जो घर पे देख रहा है ना वो लग रहा है कि जैसा हम जहाज ही उड़ा रहे हैं, राइट। तो यही है, क्लियरेंस चाहिए होता है। और इस जॉब का क्रेज अगर जानना हो तो एग्जाम देने के बाद एक आरटीआई डालना और पता करना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो फिर पता चलेगा इस जॉब का क्रेज क्या होता है। लोग बोलते हैं इस जॉब के बारे में पता नहीं, और फिर बाद में पता चलता है कि मोर देन 1 लाख का तो फॉर्म ही आ जा रहा है अपीयर करने वालों के लिए। तो बिना क्रेज के 1.5 लाख 2 लाख और 1 लाख का फॉर्म नहीं भरा जाता। और आई थिंक आपकी बार और बढ़ेगा। बिल्कुल, हमारे टाइम में तो लोग फॉर्म भर के कुछ लोग तो डेट पहले रिवील हो गई तो उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, बोला भाई 15 दिन में तो तैयारी नहीं हो पाएगी, ऐसा वैसा जो भी था। इस बार लोग पहले से तैयार थे कि 15 दिन के लिए भी तैयार हैं इस बार लोग कि एग्जाम हो सकता है। तो मुझे लगता है इस बार तो काफी फॉर्म्स जाएंगे, तो एक आरटीआई डालना, फिर क्रेज का तो पता चल ही जाएगा। बाकी बातों को साइड में, डेटा पे विश्वास करो ज्यादा। 356 वैकेंसी है, अराउंड फॉर्म आपके आएंगे।
मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 1.25 लाख तो मिनिमम फॉर्म भरा ही जाएगा, मुझे ज्यादा मे भी ही और ही लगता है। ज्यादा हो सकता है क्योंकि 1.25 लाख हमारे 20,000 के आसपास तो हम लोग हम लोग के टाइम तो आपकी बार और ज्यादा होगा क्योंकि डेट पहले रिवील नहीं हुई थी, नहीं राइट? हाँ, तो अब और ही जाएगा। मुझे- और एक बात और भी बता दूं मैं, 1.25 लाख जैसे है ना, तो रियल फाइटिंग आपकी 10,000 के आसपास होती है। हाँ, वो हर एग्जाम में 10% ही फाइटिंग रियल होता है। फाइटिंग जो होगी ना, ऐसा मत सोचना कि 1.25 लाख में हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट? हाँ। रियल फाइटिंग जो होगी वो 10,000 के आसपास ही जो बच्चे होते हैं वो क्रीम लेयर ही रहती है। वही क्रीमी लेयर, उन्हीं में फाइटिंग होती है, वो हर एग्जाम का है। तो आप अभी ये देख के मत जाया करो कि मतलब इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं, वैकेंसी इतनी कम है। यूपी पीसीएल 50 वैकेंसी निकालता है, कितने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, राइट? पावर कॉर्पोरेशन में। तो दैट्स ऑल इन कट ऑफ के लिए परेशान नहीं होना है। कट ऑफ के लिए परेशान नहीं होना है। कट ऑफ तो वो वही बहुत है, ज्यादा डाउट रहता है सबको Cut off के लिए नहीं, पेपर दो। कट ऑफ डिपेंड्स ऑन पेपर। पेपर हाँ, अगर वो हो कोई नहीं जाएगा बता सकते हैं पहले तो से। हम ही आपको बताएंगे कि क्या क्या मतलब कि जरूरी है। क्या आपका सेफ स्कोर है, क्या सेफ स्कोर नहीं एक बार है। पेपर हो जाए, रिस्पॉन्स शीट आने दो, हाँ, फिर अपन उसके बता बाद सकते हैं। बताएंगे। इस समय सिर्फ एक गोल रहना चाहिए, वो है पेपर दो और फोड़ के आओ। बस, बस बिल्कुल। बस पूरा पुल होकर के देना। तो कोई उसमें दैट्स ऑल। आई होप कि अपना वीडियो काफी है, ज्यादा लंबा इसको खींचते नहीं नहीं, है, राइट? तो जो भी डाउट होता है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। भर भर आप के कुछ- डाउट पूछना कमेंट सेक्शन में, हर एक का डाउट हाँ, क्लियर मैंने उनको होगा। यही बोला था कि जैसे कि रदरफोर्ड ने बोलेगा। अल्फा स्कैटरिंग किया तो हमको प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस का पता हाँ, चला, राइट? तो इसी तरह से आप अपने डाउट्स का बम्बार्डमेंट करो, हमें पता चलेगा कि आप प्रेजेंस ऑफ डाउट क्या है आपका, राइट? आपका डाउट कौन सा वाला है वो हम निकाल के आएंगे। तो दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको स्पेशल पूछना है अभिनय सर से, स्पेशल पूछना है निधि मैम से, पूछना है अनुज से या स्पेशल मुझसे, तो आप मेंशन भी कर सकते हो, बिल्कुल। राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। गुड लक। ऑल द बेस्ट।